हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु अहलावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल ग्रो योर नॉलेज विद दीपांशु अहलावत में। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो परसेंटेज का ही पार्ट सेकंड होने वाली है। जो परसेंटेज का जो फर्स्ट पार्ट था फ्रेंड्स, उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताया था, जिससे है कि हम सिंपल जो परसेंटेज के सवाल हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या हो यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप जानते हैं लेवल के सवालों को पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आज की जो वीडियो है वो उसी से संबंधित होने वाली है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी एसएससी सीएचएसएल में जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनको करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से हम उनको जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे अपडेट आप सभी को मिलते रहें और आपकी नॉलेज डे बाय डे ग्रो करती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मजेदार वीडियो को। फ्रेंड्स, परसेंटेज की उन सवालों पर जाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको उन बेसिक चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि अगर बात करें हम 1% की, तो 1% का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। तो जो ये चीज़ें हैं ये हमें याद रखनी होती हैं, ताकि जब सवाल आए तब इनको सवाल करने के बजाय इनको फटाफट उसमें अप्लाई कर दे डिजिट्स को। ठीक है, अब मान लो 2% है। अब 2% क्या होता है? यानी कि 2/100। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो 1/50 ये होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, यदि हम 2 का डबल करें तो 2 2 होगा 4। तो यही सेम वे में हम 1/50 का भी अगर हम डबल करते हैं तो क्या आता है? 2/50। और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो आएगा हमारा 1/25। ओके, अगर हम इसका और आगे करें यानी 4 का डबल करते हैं 8। ठीक है, इसको भी हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो 1/25 को फिर से हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे, यानी 2/25 हो गया। ठीक है, यदि बात करी जाए कि 5% का मतलब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। 5% पूछ लिया आपसे, 5%, तो क्या करते हैं हम? 5/100, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? /100। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/20। ओके, अब आपसे यानी पूछ ले कि भाई 15% बताओ, 15% क्या होता है? तो क्या है? 5 का 15 क्या है फ्रेंड्स? 3 गुना है। तो 1/20 का भी हम क्या कर देंगे? हम उसका कर देंगे 3 गुना, यानी कि 3/20। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ औरों को भी देख लेते हैं। हमने 15 का देखा था। यदि बात करी जाए 15 का आधा, यानी कि 15% का यदि वो आपसे आधा पूछ ले तो 15% का हाफ क्या होता है? 7.5। यानी कि हमने इसका क्या कर दिया? 1/2 यानी हाफ कर दिया। तो हमने पीछे देखा था कि जो 15% था उसका हमने क्या पढ़ा था कि 15/100 यानी कि 3/20 ये पढ़ा था हमने। अब 3/20 का हम आधा कर दे तो क्या हो जाएगा? आधा कैसे करते हैं हम? इंटू 1/2 करते हैं, तो 3/40 हो गया 7.5 का। अब इसका भी आधा कर दे तो हम 7.5 का, यानी कि 3.75। ठीक है, हमने इसका भी आधा कर दिया। तो हमने जब 7.5 का भी हाफ किया तो हम 7.5 की वैल्यू 3/40 का फिर से हाफ कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 3/80। सो फ्रेंड्स, आपको जो ये वैल्यूज हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाए भाई 7.5%, तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि उसका 3/40 है। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो 5 है उसका मतलब होता है 5/100। ठीक है, यानी कि 1/20। यदि पूछ लेगी भाई 10, तो क्या करेंगे? क्या इसका 2 गुना है, यानी 1/20 का हम क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे, यानी कि 2/20, यानी कि 1/10 हो गया। यदि आपसे पूछ ले कि भाई 20 का बताओ, 20/10 का क्या फ्रेंड्स? 2 गुना है, तो 1/10 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/10 हो गया, मतलब कि 1/5 हो गया। यदि पूछ ले आपसे कि भाई 40, तो 40 क्या 20 का 2 गुना है, तो उसी तरह से हम 1/5 का भी क्या कर देंगे फ्रेंड्स? 2 गुना कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2/5।
तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए, ठीक है। यदि आपको इतना कंसेप्ट क्लियर है, यदि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आ गया, तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपने उन सवालों को जो कि अच्छे अच्छे बच्चों के स्कोर को डाउन कर देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो एक एक करके उन सभी सवालों को सीखेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में सोल्व कर सके। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं सवालों को। सो आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला सवाल आ चुका है। सवाल में बताया गया है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, यानी कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी बढ़ी है, 60% बढ़ी है। बाय व्हाट परसेंट वुड द ब्रेड्थ टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। तो अब ये कह रहा है कि इसकी चौड़ाई कितनी कम करनी होगी कि जो उसका एरिया वो क्या हो जाए, अपरिवर्तित यानी अनचेंज, जिसमें कुछ चेंज ना हो, सेम रहे। हमें ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सवाल को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्रेंड्स एल क्या है, लेंथ 60%, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप आपको यही ध्यान रखना है, 60% का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि इसको फ्रैक्शन चेंज करो, यानी 60/100, 0 से 0 गया, यानी कि 3/5, ठीक है। 3/5 आ गया। और फ्रेंड्स एरिया जो होता है हमारा रेक्टेंगल का होता है L × B, ये होता है। अब सबसे मेन बात जो है, जो 3/5 है ना, ये 3/5 का मतलब जो डिनोमिनेटर होता है हमारा फ्रेंड्स, जो ही हमारा फ्रेंड्स डिनोमिनेटर होता है, ये होती है हमारी वैल्यू, ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है। अब जो न्यूमरेटर होता है हमारा फ्रेंड्स, उसका मतलब होता है कि वो उसमें से कितना चेंज हुआ है। इसने कहा कि फ्रेंड्स 3 उसको इंक्रीज किया है, तो यानी कि 3 इंक्रीज यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, इसके बाद हम इसका ब्रेड्थ का परसेंटेज निकालना है डिक्रीज करने के बाद कि वो कितना आएगा। सो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना आपको, डिफरेंस डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब डिफरेंस कितना है आपके पास वो देखना हमें, डिफरेंस इसका 3 का, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, मैं लिख दिया 3। अब एक्चुअल वैल्यू, अब समझने की बात ये है, देखिए ध्यान से देखना आप, कि 5 से जब हम 8 की तरफ गए तो क्या हुआ, हमारी वैल्यू 3 बढ़ी, यानी कि ये क्या हुई, बढ़त हुई, यानी ज़्यादा हुई है, बड़ी है। लेकिन यदि हम 8 से 5 की तरफ वापस जाते हैं तो क्या आई है भाई, -3, यानी घटाई, ठीक है, यानी इसमें कमी आई है, यानी इसमें कमी आई है, ठीक है। तो अब एक्चुअल वैल्यू बतानी है हमें, और उसमें जो हमारी ब्रेड्थ है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यानी कि डिक्रीज कर रही है। तो एक्चुअल वैल्यू आपकी बार हमारी 8 हो जाएगी। तो हमने 3/8 ये लिख दिया, इंटू 100 कर दिया। अब सोल्व कर दो, 2 4 = 8, 2 5 = 10 और 2 0 0। अब 2 2 = 4 और 2 25 = 50। अब 25 तिया 75, 75/2। अब फ्रेंड्स अब 75/2 को यदि हम डिवाइड करें तो 2 तिया 6, 2 7 14 और 0.5, यानी 37.5%, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट, कि 37.5% जो है वो उसमें डिक्रीज करने के बाद चेंज आएगा। मतलब 37.5 क्या फ्रेंड्स, वो ब्रेड्थ की परसेंटेज है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था। सो फ्रेंड्स इस सिंपल क्वेश्चन से हम क्या करें, हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते जाएंगे। ये तो बेसिक सिंपल था। अब चलिए थोड़ा इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम अपना अगला एग्जांपल। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में कहा गया है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कि जो लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल की, उनको क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है 20% एंड 25%, यानी कि लेंथ 20% इंक्रीज की गई और ब्रेड्थ 25% इंक्रीज की गई। द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल विल बी, तो उसके जो एरिया उसमें जब हम इंक्रीज करेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा, यानी एरिया इंक्रीज के बाद क्या आंसर आता है, ठीक है, वो हमें निकालना है। यानी कि आयत के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, यानी कितना % इंक्रीज होगा उसका एरिया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इस सवाल को। सबसे पहले देखते हैं हमें लेंथ दी गई है 20%, ठीक है, तो लेंथ क्या हमारी 20% है एंड ब्रेड्थ हमारी है 25%, ठीक है। सो ये सवाल था। अब ध्यान से देखो, अब 20% मैंने आपको समझाया था शुरुआत में ही कि 20% का मतलब होता है 20/100, यानी कि 1/5। ओके, अब ब्रेड्थ क्या है 25/100, यानी कि
1/4। इतना सवाल आपने कर लिया, आपका सवाल खत्म, यहीं पे आपका सवाल खत्म। अब देखना, हमें कुछ नहीं करना। 1/5 है जो, अब मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि जो 5 होती है वो हमारी होती है एक्चुअल वैल्यू, यानी डिनोमिनेटर होती है एक्चुअल वैल्यू, और 1 मतलब जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा होता है फ्रेंड। जो ये 1 है ये क्या है, इंक्रीज किया गया है, यानी कि 1 बड़ा है तो हो गया हमारा 6। अब उसी तरह जो हमारी ये थी हमारी लेंथ, अब थी हमारी जो ब्रेड्थ है, 4 एक्चुअल वैल्यू इंक्रीज की गई है, यानी कि +1, और कितनी इंक्रीज हुई है, 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद L/B होता है रेक्टेंगल फ्रेंड्स, तो 5 4 जा हो गया हमारा 20 और 6 5 जा हो गया हमारा 30। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, इसका 10 है, क्योंकि 20 से 30 की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो प्लस का 10 हो गया इसका डिफरेंस। अब मैंने आपको फॉर्मूला जो समझाया था उस फॉर्मूले को फिर से लिख लेंगे हम, डिफरेंस अपॉन में एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। और डिफरेंस कितना आपका 10 है, तो 10 लिख दिया आपने। एक्चुअल वैल्यू हमारी ये रहेगी 20, तो 20 लिख दिया आपने इनटू 100। ठीक है, 1 0 से 0 गई, 2 1 2, 2 5 10 और 10 5 50, तो 50%। सो आपका ऑप्शन जो बी है 50%, वो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, आपके पास लेंथ आपको दे रखी 20, उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर ब्रेड्थ 25% है, उसको फिर से फ्रैक्शन में चेंज किया। अब इसका हमने आपको सिखाया था कि जो डिनोमिनेटर होता है फ्रेंड्स वो हमारा होता है ये, उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा होता है डिफरेंस। अब इंक्रीज किया गया तो 1 प्लस करके 6 लिख देंगे, उसी तरह से 4 में 1 प्लस करके हमने 5 लिख दिया। अब इनका एरिया निकालना, तो एरिया में L/B होता है, यानी कि 5 चौक 20, 6 पंजे 30। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10 का है, तो डिफरेंस 10 लिख दिया। एक्चुअल वैल्यू हमारी 20 है इनटू 100, और सोल्व करके आपका 50%। चलिए अब चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो आ चुका है। तो चलिए उस सवाल को देख लेते हैं कि उस सवाल में ऐसी क्या खास बात है। यदि आपको कोई सवाल आता है तो कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताना, यदि आपको नहीं आता तो अभी सीख जाओगे आप। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस, ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं, जिससे कि आपकी नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है। सो क्वेश्चन में कहा गया कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 एज 1/2%, यानी कि जो हमारी लेंथ है वो क्या है, 37 एज 1/2%। ठीक है, अब ये है, अब इसको पहले तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। 7 2 74 और +1 75/2 इंटू परसेंट का भी तो 100 लिखेंगे हम, तो हो गया ये 25 या 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/8। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर की फ्रैक्शन फॉर्म हमने लिख दी। अब हमें क्या कहा है कि हमारी जो ब्रेड्थ है वो है डिक्रीज 40%, यानी ब्रेड्थ क्या हमारी, वो हमारी 40%। अब 40% तो आप आसानी से निकालोगे 40/100 से, तो 0 0 गई, 2/5, ये हो गया हमारा ब्रेड्थ। चलिए अब इसमें क्या निकालना हमें, इसमें हमें निकालना है इसका चेंज, परसेंट चेंज एरिया में क्या आता है। तो एरिया का फॉर्मूला तो सभी को पता है, रेक्टेंगल का L/B होता है। ठीक है, अब ये है, पहले तो ये इंक्रीज है तो इसके आगे प्लस लगा लो, ये डिक्रीज इसके आगे माइनस लगा लो। अब एक्चुअल वैल्यू तो हमारी 8 होती है, तो हमने 8 लिख दी। अब इंक्रीज कर, यानी 3 इंक्रीज हुआ है तो 11 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये हमारी लेंथ है। अब ब्रेड्थ 5 है, अब डिक्रीज हुई है 2, यानी कि -2, तो क्या हो गया हमारा 3 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, हम एरिया निकालते हैं, तो 8 5 जा होता हमारा फ्रेंड्स 40 और 11 3 जा होता हमारा 33। अब आप इसको ध्यान से देखें तो 40 से 33 की तरफ हम क्या गए, डिक्रीज गए। कितना गए, -7 डिक्रीज में चले गए हम। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब इसको निकालने का बस हमारा जो लास्ट फॉर्मूला हम जो अप्लाई करते हैं वो लिख देंगे। क्या होता है वो हमारा, डिफरेंस डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू, और इनटू में क्या होता है, 100 होता है, तो इनटू 100। डिफरेंस क्या है, -7, तो लिख दो -7। एक्चुअल वैल्यू क्या हमारी 40। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू हमारी होगी 40, गुणा का हो गया हमारा 100। 0 से 0 गया, 2 5 जा 10 होता है, 2 2 जा होता है हमारा 4, तो 7 5 जा हो गया हमारा 35 नेगेटिव का बाय 2।
तो सोल्व करते पहले 35 को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो क्या आ गया हमारा 17 एज 1/2%। और 17 एज 1/2% आपका ऑप्शन ए है, तो हमारा ए जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन 4। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हमारा आज का आखिरी सवाल। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, इफ ईच एज ऑफ अ स्क्वायर बी डबल्ड, यानी कि जो स्क्वायर है उसकी हर एक साइड यानी एज को अगर हम डबल कर देते हैं, देन द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया, तो उसका जो एरिया में जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो कितना होगा। तो इस सवाल को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है एक स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइड जो हमारी होती हैं वे क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी ठीक है। तो हम साइड मान लेते हैं इसकी ए। अब साइड अगर ए है तो एरिया क्या होगा इसका फ्रेंड्स, एरिया होता है इसका ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इसने कहा कि इसकी साइड क्या है वो इंक्रीज करेगी यानी डबल कर देंगी। तो अगर साइड मान लो इसकी ए थी और वो हो गई इसकी डबल यानी कि 2a हो गई, ठीक है। क्या हो गई, साइड ए से 2a हो गई, डबल हो गई। अब चलिए हम मान लेते हैं कि हमने साइड को एज्यूम किया 10, ठीक है। तो 10 एज्यूम कर लिया। अब 10 का डबल क्या होता है 20, तो हमने 20 यहाँ पे लिख दिया। अब कितना चेंज आया, प्लस का 10 का इसमें चेंज आ गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका स्क्वायर। एंड 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100, ठीक है। 20 का स्क्वायर होता है हमारा फ्रेंड्स 400। अब इसमें कितना चेंज है, अब 100 का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे 100% हो गया ना, क्योंकि 100% होता मतलब परसेंट का मतलब क्या होता है 100 ही होता है। तो ये 100 से जब हम इस साइड बढ़े तो क्या आ गया हमारा 300। अब ये 300 कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 300 हो, ये परसेंटेज चेंज है, तो 300% हो गया हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज के जो मैंने सवाल करवाए वो आपको अच्छे लगे होंगे। फ्रेंड्स आपको सवाल पहले से आते थे तो कमेंट करिएगा, और यदि नहीं आते थे तो फिर भी कमेंट करिएगा कि आपको कैसे लगे, आपको समझ में आए या नहीं आए। और ये जो हमारी वीडियो है इसके बाद की जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें इससे भी टिपिकल सवालों को हम करते जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करना इस वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को नमस्ते जी।